पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। एंड देन टुमारो वी विल कंटिन्यू विद आवर practical session, and that is somewhere else on the ground. We have two new friends with us today. आज हमारे पास हैं दो। आप ज़रा इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने आप को, अपना नाम, आप क्या करते हैं और आप किस कोच बनना चाह रहे हैं? मेरा नाम अदील अमीन है। अदील साहब, मैं जिमनास्टिक और सोसाइटी का प्लेयर हूँ। ओके। और स्कूल की कोचिंग के लिए जो वो कोच हूँ। ठीक है, तो किस स्कूल में कर रहे हैं आप? मैं अभी फ़िलहाल LGS या जैसे इनके साथ आप कर रहे हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। एंड वी हैव मिस्टर एवी, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम एवी सरदार है, पाकिस्तान बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंट स्कूल के साथ काम करता हूँ और स्पोर्ट्स से रुझान है, लड़कों के साथ काम करता रहता हूँ। आज सीखने के लिए यहाँ पे मिलूँ। Thank you. Thank you. So, can anyone take me through what we have done yesterday and where we started off? कल हमने कहाँ से शुरू किया था? कोई एक बंदा ज़रा थोड़ा सा रिकैप कर दे ताकि हम will move on, उसको रिफ्रेश कर देंगे। सबसे पहला मॉड्यूल हमने क्या पढ़ा था भला? किसी को याद होगा? जी। हम कोच क्यों बनना चाहते हैं? हाँ, सही है। और उसके बाद बैटिंग, उसके बाद बॉलिंग, जी। उसके बाद फील्डिंग, ठीक है। और इससे आगे हमने पहले स्टार्ट किया था, पहला मॉड्यूल था हमारा, थैंक यू, कंपोनेंट्स जो उसके हैं 3 स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, उससे स्टार्ट किया था जिसमें बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग था। और फिर उसमें आगे हमने छोटी छोटी स्किल्स जो थी उसके ऊपर बात की थी, जिसमें बॉलिंग में हमने हाउ टू ग्रिप द बॉल और फिर रन अप, स्टांस, बैलेंस और फिर एक्शंस हमने उस पर डिस्कस किए थे कि कितने एक्शन होते हैं, साइड ऑन होता है, फ्रंट ऑन होता है, देन मिक्स्ड, और फिर उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं अगर somebody is struggling with ओरिएंटेशन। उसके बाद बैटिंग में हमने ग्रिप पे बात की थी, स्टांस पे बात की थी हमने, और कुछ उसकी टेक्निकल चीज़ें जो हम डिस्कस कर सकते थे एज ग्रुप के हिसाब से वो हमने की। एंड देन फील्डिंग पे हमने थोड़ी बात की कि फील्डिंग बिगिनर को, जो शुरू वाले बच्चे हैं, उनको कैसे हमने स्टार्ट करवाना है, बॉल पकड़ना, बॉल को रोकना, और फील्डिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए आपकी, एथलेटिक पोजीशन, रेडी पोजीशन क्या होती है, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। एंड देन विकेट कीपिंग के हवाले से थोड़ी सी बात हुई थी हमारी कि उसमें क्या पोजीशनिंग क्या होती है, उसमें फुटवर्क क्या होता है और कैसे आपने बॉल को रिसीव करना है। ये एक पहला था जो हमारा मॉड्यूल जिसके बारे में हमने बात की थी। वी विल टॉक अबाउट बिट मोर इन लिटिल डिटेल्स। आज थोड़ा सा उसकी डेमो भी करेंगे कुछ चीज़ों को, एंड देन हम आगे मूव किया था हमने नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल क्या था, किसी ने लिखा हो या किसी ने किया हो तो जी। अलीशा आपके पास था कुछ? हाँ जी बोलिए। कोचिंग के बारे में सीखा था कि कोच की क्या जिम्मेदारी और उसके बाद फिर सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव के बारे में सीखा था, और फिर इसके अलावा हमने सीखा था कि हम बच्चों में ज़्यादा ध्यान कैसे दे सकते हैं, या अगर हम कोचिंग करते हैं तो उसमें एक्टिविटीज़ ला के उनका जो ध्यान है वो कैसे जो करते हैं कि बच्चे बोर ना हो। ठीक है, जिसमें हम डिसरप्टिव बिहेवियर के बारे में हमने सीखा था कि बच्चों को कैसे एंगेज करना है। यस, एक्टिविटीज़ को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स के साथ, एप्रिसिएशन के साथ, और इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल सही है, ठीक है। एनीथिंग एल्स आप ऐड करना चाहें? ऑलराइट, उसके बाद फिर हमने जो थर्ड था सेफ्टी, और उसके बारे में बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के बारे में हमने बात की कि हमने कितना सेंसिटिव होना है जो बच्चों की पर्सनल सेफ्टी के लिए, और ओवरऑल जो आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उसके बारे में हमने बात की कि आप कौन कौन से आइडियाज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपना जो अपना इन्वायरमेंट है, अपना ग्राउंड है, या अपने सेशन जहाँ भी आप लेते हैं उसको आप कितना सेफ बना सकते हैं अपने आने वाले सेशन के लिए। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट व्हाट लास्टली जो हमारा सेशन हुआ था जिसमें हमने 2 कंपोनेंट यूज किए, इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिट कोचिंग और इम्प्लिसिट कोचिंग। ये क्या होती है, इसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने देखा कि जो एक्सप्लिसिट
स्टाइल ऑफ कोचिंग है वो ज़्यादातर इफ़ेक्टिव नहीं रहा, ना ही होता है, क्योंकि उसमें जो कोच है that's the one who speaks a lot, जिसका बाजार कोई फ़ायदा स्टूडेंट को नहीं होता, it's just talking and that's it. Too many points in one go. तो वो normally जो हमारे young learners हैं they just ignore it. और फिर implicit हमने देखा था जिसमें more जो participant centered approach है कि वो क्या सीखना चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, according to the need of the participant you start coaching and you let them do things and then you fix bits and pieces. तो उसमें छोटी चीज़ें आप फिक्स करते हैं, ये हमने सीखा था. We are waiting to get it fixed as soon as it starts, तो फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे. But before we go to the next topic, I would ask few people कि जो हमारे कल हमने फास्ट बॉलिंग की ग्रिप देखी थी कि कैसे होती है, कि फास्ट बॉलिंग की ग्रिप बॉल की कैसे होनी चाहिए, उसमें दो चीज़ें हमने और ऐड करनी है आज, जिसमें स्पिन बॉलिंग भी होती है. कि एक यंग लर्नर है, somebody who's an off spinner or who wants to be an off spinner, and इसी तरह लेग ब्रेक करना चाहता है, तो कौन सी ऐसी बेसिक टिप्स हैं या ग्रिप है या उसका बॉलिंग एक्शन है जो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एज अ बिगिनर कि वो शुरू में कैसे करें. नाउ हम में से कितने स्पिनर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे? 1 2 3 स्पिनर हैं हमारे पास जो बैठे हुए हैं, जो वाकई जेन्युइनली स्पिनर हैं. खुद बन जाना लाइक माई सेल्फ और लाइक पॉल, वी स्टार्ट ऑफ विद मीडियम पेस एंड देन वी एंडेड अप just bowling a gentle off spinner. But genuine off spinner or leg spinner, हमने थोड़ी सी उसके ऊपर बात करनी है. बॉल हमारे पास है. I would like somebody to come up and show me an off spin grip to a young learner. You're teaching someone who's young, और आप उसको उसकी ग्रिप बता रहे हैं कि कैसे आपने बॉल को होल्ड करना है, उसकी रिलीज क्या होनी चाहिए, और आपकी जो डिलीवरी स्ट्राइड है या बॉडी की पोजीशन है जब आप डिलीवर कर रहे होंगे या बिफोर दैट इवन आप उसको ये ओरिएंटेट करेंगे. वॉलंटियर चाहिए एक लर्नर और एक ऑफ स्पिनर कोच.